Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ of our first chapter, and that is life process. Okay. First questions we have. Which of the following contains about 90% of water and dissolved substances like protein, digested food, common salt, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। इसमें से हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन हमें दिया है उसमें से हमें वैसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारा 90% वाटर को कंटेन करता है और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, डाइजेस्टेड फूड हुआ, कॉमन सॉल्ट हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ और कुछ हॉर्मोन्स। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? WBC, सेकेंड प्लेटलेट्स, थर्ड RBC, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ क्या है? नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस? ओके यू प्लाज्मा, यू कैन सी इट। करेक्ट आंसर क्या है? प्लाज्मा, क्योंकि जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे वहीं पे हमने देखा था कि ब्लड का कितना परसेंटेज पार्ट हमारा ये प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट? 55% ब्लड का पार्ट जो होता है हमारा प्लाज्मा होता है। और फिर जब हम प्लाज्मा को देखते हैं तो उसमें हमारा 90% से अबव हमारा क्या होता है? वाटर होता है और उसमें कुछ हमारा ये प्रोटीन, हार्मोन्स और डिजॉल्व सब्सटेंसेस वहां पे प्रेजेंट होता है। गॉट इट? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सो मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ग्रीन प्लांट, बी में क्या दिया है? एनिमल्स, और सी में क्या दिया है? फंगी। क्वेश्चन सही बोल रहा है कि ये जो एनिमल्स का ये जो हमारा ऑप्शन दिया है, ए ग्रीन प्लांट, बी एनिमल्स और सी हमारा फंगी, इसमें से कौन हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ये चूज करना। बस इतने ही लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि ये जो ऑर्गेनिज्म दिया है ग्रीन प्लांट, एनिमल्स और फंगी, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना जो सिंपल ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं? यही बोल रहा है। गर्ल साइड, ओके कम। अरे यार, फोटोसिंथेसिस में हम लोग नहीं पढ़े हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसी के हेल्प से प्लांट क्या करता है? वो अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो उसका फूड होता है, उसको फॉर्म करता है। पढ़े है ना? तो फिर कैसे कोई कंफ्यूज हो सकता है इतना इजी क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया है ग्रीन प्लांट, एनिमल्स और फंगी, उसमें से हम वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जो कि सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से अपना खाना बनाता है, यही चूज करना है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़े थे ना कि कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिस प्रोसेस शो करता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को वो लोग अपने फूड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। तो वही चीज तो है। फिर कंफ्यूजन कहां से हो रहा है इसमें? अभी भी डाउट है? नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following nutrients are used by an organism mainly as a source of energy? ये जो दिया है
हमारा ऑप्शन उसमें प्रोटीन दिया है, फैट दिया है, मिनरल, सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें से हमें वैसे न्यूट्रिएंट्स को चूज करना है जो कि हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। बहुत सारे टाइप्स का, बेसिकली 5-6 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मिलता है और हर न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है और हमें इसमें से क्या चूज करना है, वैसा न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें एनर्जी देता है। क्या होगा, ई, बी एंड डी। बिकॉज हमने देखा है ना कि फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट। क्लास 6 में ही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फॉर, फूड कहाँ से आता है, वहां पे भी ये चीज बताया गया है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फैट होता है, ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड है और फैट हमारा कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ट्वाइस एनर्जी देता है। जैसे कि अगर 1 ग्राम हमारा ये कार्बोहाइड्रेट 5 कैलोरीज एनर्जी दे रहा है तो हमारा जो 1 ग्राम फैट होता है वो कितना एनर्जी देता है, वो हमारा 10 ग्राम देता है। समझ में आया? Next questions we have. In parasitic nutrients, an organism derive its food from the body of another living organism. Which of the following organism does not have the parasitic mode of nutrients? जो heterotrophic mode of nutrients का एक टाइप है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना किसी और से लेते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी ई, उसमें से हमें वैसा ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जो कि हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स शो नहीं करता है। ये ब्लू कलर का, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर एससीसी बोल रहे हो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ, ए होगा, अमीबा। ये होलोजोलिक न्यूट्रिएंट्स शो करता है। गॉट इट? Which of the following statements is our false? अब ये जो हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया गया उसमें से हमें क्या चूज करना है, तो इसमें से हमें फर्स्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है, यूरिक एसिड इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन द ऑक्सीजन। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे मसल सेल्स में यूरिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमें चूज करना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सेकेंड क्या बोल रहा है, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुड स्टेम ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स। और थर्ड जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ईस्ट। बी स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टीम ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स। जो प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें गैसेस की एक्सचेंज कहां से होता है, तो लेंटिकल से होता है, बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। तो फिर कैसे बोल सकते हो कि आंसर ए होगा? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही दिख रहा है, एक हमारा ये बी दिख रहा है और दूसरा हमारा ओह फॉल्स बताना, सॉरी फॉल्स बताना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला ए है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे बॉडी में तो हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की अमाउंट की इंक्रीजमेंट होगी, ना कि यूरिक एसिड। तो हमारा हमको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है, तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ए है। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए। Next questions. In which of the following animals the oxygenation of blood does not take place in the lungs? Fish, sparrow, frogs, fox और bear। ये पांचों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें हमारा ये जो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड लंग्स के थ्रू नहीं होता? फिश, बिकॉज वी नो दैट फिश हैव अ गिल्स, और गिल्स के थ्रू होता है। गॉट इट?
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। अब इसमें भी हमें वैसा स्टेटमेंट चूज करना है जो कि गलत है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल फोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड शेल। Green plants takes carbon dioxide from air for photosynthesis and cytoplasm। स्टेटमेंट सी क्या है? साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी स्टेटमेंट गलत है। और सी स्टेटमेंट कहाँ पे दिया है? यहाँ पे ई। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ई होगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इजी क्वेश्चन है? क्योंकि हमें सबको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ना कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ई। ऐसे वहां पे वो आंसर टिक गलती से नहीं भी हुआ होता ना, तब भी उसका आंसर बहुत ही इजी था, क्योंकि सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ना कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। 8 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट हमारा पेनक्रियाज, सेकेंड पाइनल ग्लैंड, थर्ड हाइपोथैलेमस एंड फोर्थ क्या है? लीवर। ये चारों जो ग्लैंड दिया है उसमें से कौन सा ग्लैंड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है, वो हमें चूज करना है। एक हमारा क्या मिलता है? एक हमारा पेनक्रियाज होता है, पाइनल ग्लैंड ये सब थोड़ी मिलता है, हाइपोथैलेमस भी नहीं मिलता, और दूसरा क्या मिलता है? लीवर मिलता है। तो ए और डी मिलता है। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में दिया है? बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये जो पाइनल ग्लैंड है, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पार्ट नहीं है। ये तो हमारे ब्रेन के मतलब ये सब हार्मोन सिक्रीट करता है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9। Which of the flowing statement regarding the functions of bile is are false? जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि उस बाइल जूस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है वही हमें चूज करना है। It makes the acidic food coming from the stomach alkaline, so that pancreatic enzymes can act on it। B क्या है? Bile salt break the fats and fats present in the food into the small globules, making it easy for the enzymes to act and digest them। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? It makes the medium of gastric juice acidic, so that the enzymes pepsin can digest the proteins properly। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लग रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि ये क्या करता है कि जो फूड हमारा एसिडिक मीडियम का होता है, ठीक है, उसको वो अल्कलाइन बना देता है। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये हमारा जो ये बाइल जूस होता है वो फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है, ताकि फिर वहां पे जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो लिपेज होता है वो उसको इजिली डाइजेस्ट कर पाए। और थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो अच्छे से एक्ट करे। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट सी गलत है, क्योंकि ये जो काम ये बता रहे वो काम किसका होता है? वो काम हमारा HCl का होता है। HCl हमारा पेप्सिन को ऐसा मतलब कंडीशन प्रोवाइड करता है कि वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है स्टोमक के अंदर। और बाइल जूस का हमारा काम क्या होता है? वो हमारा जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि सिंपलेस्ट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, ताकि हमारा जो लिपेज है वो अच्छे से वहां पे एक्ट करे। और उसके बाद से इसका ये भी काम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा एसिडिक मीडियम, स्टमक में क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है ना, तो जो फूड आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी तो सारा एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये जो हमारा बाइल जूस होता है वो उसको अल्कलाइन बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है।
तो हमारा कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है? तो ओनली सी। तो ऑप्शन क्या होगा? ई। समझ आया? किसी को डाउट है? किसी को भी? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सी है ना, और ए और बी कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू है ना। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? ओनली सी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो ओनली सी तो ई में ही है ना। ई पे टिक किए हैं, ई पे टिक किए हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नीचे से टिक हुआ है, ई पे टिक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, foods like glucose are broken down during respiration. Which of the following is used of during the process of respiration? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फूड्स लाइक ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ब्रेक होता है, कब ब्रेक होता है? रेस्पिरेशन में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? तो ये जो ऑप्शन दिया है ए बी सी डी ई, इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा यूज होता है हमारा रेस्पिरेशन के टाइम में? तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट नहीं करेगा तब तक रेस्पिरेशन होगा नहीं होगा। प्लांट में भी तो ऑक्सीजन से ही ना रेस्पिरेशन होता है। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन थोड़ी होता है, प्लांट में भी ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन होता है। हाँ, प्लांट में भी ग्लूकोज ब्रेक होता है, वहां पे भी ग्लूकोज ब्रेक होता है। वहां पे पता है क्या होता है? वहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, कर्व साइकिल्स होता है, बहुत सारा। वहां पे ग्लाइकोलाइसिस में तुम्हारा 8-10 स्टेप होता है। वहां पे 2 एटीपी लगता है और 4 एटीपी निकलता है, तो 2 एटीपी उसमें यूज होता है, तो नेट गेन हमारा 2 एटीपी का होता है और 2 NADH2 ऐसे करके। वहां पे भी, प्लांट में भी हमारा जब तक ऑक्सीजन से ग्लूकोज नहीं रिएक्ट होगा तब तक वहां से एनर्जी आएगा नहीं आएगा, तो वहां पे भी वही सारा प्रोसेसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ विच इज द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। यूरिन, ये कौन हमारा किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके आता है? तो क्या होगा इसका आंसर? सी। क्या होगा आंसर? यूरेथर्स। क्योंकि पता है हमें कि यूरेथर्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ये कनेक्ट करता है, और इसी ट्यूब के हेल्प से हमारा यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। गॉट इट? Next question, which of the following organism have a 3-chambered heart that consists of 2 atrium and 1 ventricle? Birds, fish, frogs, lizard. इसमें से हमें वैसे ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जिसके पास 3 चैम्बर का हार्ट होता है। क्या होगा? क्या होगा? क्रोकोडाइल के पास 4 होता है। क्या होगा? फ्रॉग्स में हमारा कितना होता है? 3 होता है। और लिजार्ड में कितना होता है? 3 होता है। ये मैंने ट्रिक्स बताया था ना जब मैं पढ़ा रही थी। फार्म, एफ मतलब क्या? 2, और एफ का मतलब क्या होता है? फिश। तो फिश में 2 हार्ट होता है। और एम मतलब क्या होता है? मैमल्स, और मैमल्स में 4 हार्ट होता है।
और ये आर का मतलब क्या होगा, रेप्टाइल। एक का मतलब क्या होगा, एम्फीबियन। और एम्फीबियन और रेप्टाइल में कितना होता है, 3 होता है। तो लिजार्ड भी तो हमारे रेप्टाइल ही है ना, और एम्फीबियन ही ना फ्रॉग्स है हमारा, तो इसमें कितना हार्ट होगा, 3 हार्ट होगा। बस एक एक्सेप्शन था यहाँ पे रेप्टाइल्स में, वो क्या था, क्रोकोडाइल, जिसके पास 4 होता है। तो फिर कैसे भूल सकते हो। तो क्या हो गया आंसर, सी एंड डी। आंसर वी हैव ई। Next question. Which of the following statement are false? Blood pressure is measured by using an instrument called sphygmomanometer. And systolic pressure is the minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of the heart. सी क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ इज टू हेल्प एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स एसेट्रा। क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन ई। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सी। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लिम्फ का फंक्शन होता है कि जो डेड सेल के फ्रैगमेंट्स होता है उसको क्या करता है। स्टेटमेंट सी हमारा क्या बोल रहा है, कहाँ पे है, कि वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ इज टू हेल्प एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल। क्या लिम्फ का फंक्शन होता है कि वो डेड सेल के फ्रैगमेंट्स को रिमूव करता है बॉडी से। हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए। In which of the following parts is carbon dioxide eliminated and oxygen taken in the body? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से इलिमिनेट करते हैं। ट्रैकिया, एल्वेओली, वोकल कैविटी, पेरिनेक्स। क्या होगा आंसर, एल्वेओली। Plants have a less elaborate transport system. In plants, which of the following are carried by the xylem? Water, hormones, minerals, food materials. को इसमें से कौन कौन सा चीज जाइलम के थ्रू कंडक्ट होता है प्लांट बॉडी में, रूट से उसके हॉरी। क्या 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 होता है, वाटर तो होता ही होता है, ठीक है, मिनरल्स भी होता है। ऑप्शन क्या होगा इसका, ये। आज हम लोगों ने पूरा 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई डाउट है अभी, कोई भी क्वेश्चन डाउट है अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया उसमें, हाँ, गर्ल साइड से, ओके। देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।